वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 9 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। क्या पूछा गया है आपसे कि फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो कि एक एक्सरसाइज है, इसको इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में कंडक्ट किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मालदीव्स। सो रिसेंटली इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में कंडक्ट की गई है फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज में कौन से इंडियन नेवी शिप ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, सो इसमें पार्टिसिपेट किया गया है INS शारदा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज बी बिल्ट। आपसे पूछा गया है कि इंडिया की कौन से सिटी में जो है वो बनाया जाएगा इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नवी मुंबई। सो नवी मुंबई में जो है वो बनाया जाएगा इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासेम बासीर बैलिस्टिक मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है घासेम बासीर बैलिस्टिक मिसाइल को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईरान। सो रिसेंटली ईरान के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है घासेम बासीर बैलिस्टिक मिसाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025। क्या पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद द दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वैष्णवी राठौड़। सो रिसेंटली वैष्णवी राठौड़ जी को जो है वो अवार्ड किया गया है विद द दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी इन मई 2025। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली इलेक्ट कर लिया गया है एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी इन मई 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेडरिच मर्ज। फ्रेडरिच मर्ज को जो है अभी रिसेंटली इलेक्ट कर लिया गया है एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, what major agreement was announced by Indian Prime Minister Narendra Modi and UK Prime Minister Keir Starmer on 6th May 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सा मेजर एग्रीमेंट जो है जिसको अभी रिसेंटली अनाउंस कर दिया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एंड यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टामर जी के द्वारा ऑन 6th मई 2025। सो कौन सा एग्रीमेंट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो इंडिया एंड यूके ने जो है अभी रिसेंटली हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जो है वो अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल बीइंग लॉन्च्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फूड स्टोरेज डिपोट्स एमिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन वेयर हाउस। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली कौन से न्यू पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया गया है फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फूड स्टोरेज डिपोट्स। एम क्या है, टू इम्प्रूव क्वालिटी सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन वेयर हाउसिंग। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिपोट दर्पण। सो डिपोट दर्पण जो है ये रिसेंटली एक न्यू पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फूड स्टोरेज डिपोट्स और एम क्या है, टू इम्प्रूव क्वालिटी सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at which international event India showcases the Swamitva scheme and Gram Manchitra platform in 2025। क्या पूछा गया है कि कौन से इंटरनेशनल इवेंट में जो है अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा शोकेस किया जाएगा द स्वामित्वा स्कीम एंड ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को इन 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में। सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में जो है इंडिया के द्वारा शोकेस किया जाएगा स्वामित्वा स्कीम एंड ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस यानी GLEX 2025 विल बी हेल्ड फ्रॉम 7th to 9th मई 2025 इन न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो आपकी 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस है यानी GLEX 2025 जो है ये 7 मई से लेकर 9 मई 2025 तक न्यू दिल्ली में जो है ये ऑर्गेनाइज की गई है। आपसे पूछा गया है कि इसका थीम क्या है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस। ये जो है ये थीम है 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मिस अनुराधा प्रसाद रिसेंटली टुक ओथ एज अ मेंबर ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपसे पूछा गया है कि अनुराधा प्रसाद जी ने रिसेंटली ओथ ली है एज अ मेंबर ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की अभी ये रिसेंटली मेंबर बन गई हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी। सो रिसेंटली अनुराधा प्रसाद जो है ये यूपीएससी की मेंबर बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन 7 मई 2025। आपसे पूछा गया कि कौन से इंडियन क्रिकेटर ने जो है अभी रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अपनी रिटायरमेंट को फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन ऑन 7 मई 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोहित शर्मा। सो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा जी ने अभी रिसेंटली अनाउंस कर दिया है अबाउट हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट ऑन 7 मई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीबीआई डायरेक्टर गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन टिल 2026। आपसे पूछा गया है कि कौन से सीबीआई डायरेक्टर को जो है अभी रिसेंटली 1 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया गया है टिल द ईयर 2026। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रवीण सूद। सो रिसेंटली प्रवीण सूद जी को, जो कि एक सीबीआई डायरेक्टर है, इनको भी रिसेंटली 1 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया गया है टिल 2026। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज राइस वेराइटीज। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया जो है ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई है जिसने डेवलप किया है जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज को। सो आपसे नाम पूछे गए थे कि ये कौन सी राइस वेराइटीज है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थी, DRR राइस 100 कमला, पूसा DST राइस 1, कमला 002 एंड बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर टी, यानी बोथ ए एंड बी, यानी DRR राइस 100 कमला एंड पूसा DST राइस 1। ये दोनों जो है ये जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ है जिनको अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑन 7 मई 2025 फॉर हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछा गया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा 7 मई 2025 को कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया फॉर हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन आक्रमण, ऑपरेशन मोक ड्रिल, ऑपरेशन प्रहार। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के, यानी 9 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।